वेलकम बैक हमारे चैनल मनीष सर क्लासेस पे। और जैसा कि ग्रुप डी और पेट के लिए करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसी के आगे क्रम में एक दूसरा वीडियो आपको करंट अफेयर्स के लिए मिल रहा है। वो गेम्स का था, ऐसे आपको हम एक नियुक्ति का देंगे क्योंकि रेलवे में स्टडी जीके का पोर्शन आता है। रेलवे के लिए आपको साइंस, मैथ्स, जिसमें साइंस आपका, करंट अफेयर्स, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ आपकी कैलकुलेटिव हो जाएगी तो आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके आती है, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर आएगा और ये पेपर 2019 का है तो पुराना भी करंट अफेयर आपका 2018, 2019, 2020 तीनों साल का पूछा जाएगा, 4 साल का। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। 71वें ग्रैंड मास्टर हमारे कौन बने हैं? ठीक है, 71वें ग्रैंड मास्टर तो ये हैं आपके संकल्प गुप्ता। ठीक, अब आप नीचे कमेंट में बताइएगा 69 और 70 ग्रैंड मास्टर कौन थे। ठीक है, ये आपको कल बताएंगे वीडियो में, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 71वें ग्रैंड मास्टर के संकल्प गुप्ता हैं। पहले कौन थे? फर्स्ट थे आपके विश्वनाथन आनंद। ठीक, कार्लस मैक्सन ने इनको हराया था। ठीक, स्टार्टअप रैंकिंग आती है 2021 की आई है, इसमें आपके कौन से स्टेट है जो ने अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप पे रहे हैं? गुजरात और कर्नाटक, ये दो हैं स्टेट आपके जो टॉप पे रहे हैं। अब आपसे इसके अलावा 2020 का पूछ ले तो 2020 में पहली बार आया था फर्स्ट, और इसमें भी आपका गुजरात ने टॉप किया था। ठीक, तो क्या क्वेश्चन आएगा? स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक दोनों, और 2020 का पूछे तो दो केवल गुजरात। ठीक, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, 2020 में गुजरात, 2021 में गुजरात और कर्नाटक दोनों रहे थे। ठीक, 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है G20 के नए शेरपा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जब भी G20 में कुछ होता है क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, ब्रिक्स का क्वेश्चन कल आया हुआ था, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी। अब ये क्वेश्चन ही पूछता है कि ईस्ट ये मीटिंग कहाँ हुई थी, उस वजह से विदेश मंत्री हैं, या इसमें कौन नया अध्यक्ष बना है, और कल वाले में आपका आंसर चाइना था। ठीक, G20 के नए शेरपा कौन है आपके? आप जानते हैं इनका नाम, अमिताभ कांत। G20 के आपके नए शेरपा हैं। ये एक्स CEO हैं, कहाँ के? नीति आयोग के। ठीक, वर्ल्ड किसवाली डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट, पेट और ग्रुप डी के लिए। ठीक, वर्ल्ड किसवाली डे ये आपका मनाया गया है, पहला ही है 7 जुलाई 2022 को। ठीक, 7 जुलाई 2022 को। ठीक, एक आपका है ब्लू डूक्स बटरफ्लाई, ये किस स्टेट ने अपना जो है घोषित किया है? ये सिक्किम ने। ठीक, सिक्किम ने, और सिक्किम आपका इस टाइम देश में सबसे ज्यादा इलायची, ठीक है, सबसे ज्यादा इलायची में प्रोडक्शन किया है। कहाँ पर? आपका सिक्किम में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसका साथ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए। करंट अफेयर आप पढ़ा करिए तो रीड करके पढ़ा करिए क्योंकि आपको इतना का याद नहीं रहेगा। ब्लू डूक स्टेट बटरफ्लाई किस स्टेट ने घोषित करी है? ये आपका सिक्किम, और सिक्किम इसके अलावा आपका देश में सबसे ज्यादा इलायची प्रोडक्शन करने वाला स्टेट भी बना है। ठीक है, ये 2 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको PDF भी मिलना स्टार्ट होंगी 2-3 दिनों के भीतर। देखिए, आपने लिख लिया होगा।
या आपको ना आया करे, आपको छूट जाया करे, तो आप जो है कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा या उसकी फ़ोटो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। अब आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे ये आपका कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसलिए इम्पोर्टेंट है, कितने आपके एलिफेंट हैं टोटल देश में? 27,312 टोटल एलिफेंट हैं। ठीक, कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? एलिफेंट रिजर्व 32 हैं टोटल आपके। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर का भी है, यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम के लिए पेट में। अभी आपका नया एलिफेंट अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ठीक है, अभ्यारण्य न्यू। ठीक, ये यूपी में कहाँ बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी। और ये कहाँ बन रहा है? दुधवा के पास, दुधवा में ही आपका बनेगा। ठीक, अभ्यारण्य नया आपका लखीमपुर खीरी दुधवा। ठीक, टोटल कितने हैं एलिफेंट रिजर्व? 32 हैं टोटल एलिफेंट का जगह। हाथियों की संख्या 27,312, एलिफेंट डे 12। ठीक, अब ग्रुप डी के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मिशन अमानत किसने शुरू किया है? रेलवे ने। एक हनी बी प्रोग्राम आया था आपका, हनी बी, ये आपकी मधुमक्खियों का था, ये भी रेलवे ने ही स्टार्ट किया था। मधुमक्खियां जो हैं जानवरों को भगाएंगी ताकि जो रेल में दुर्घटना हो जाती थी उनको बचाया जा सके जानवरों को। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना, ये आपकी कोच्चि मेट्रो परियोजना कोच्चि। ठीक है, बाल विवाह विधेयक पेश किया गया है राजस्थान में, बाल विवाह विधेयक आपका राजस्थान। 141 मीटर रेलवे ब्रिज, 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर। रेलवे वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे सुरक्षित शहर, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो रिपोर्ट घोषित करी गई, ये कौन सा है आपका? ये है कोपेनहेगन। ठीक, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन। बाल विवाह विधेयक राजस्थान, जल मेट्रो परियोजना कोच्चि, मिशन अमानत रेलवे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज मणिपुर, सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये घोषित किया गया, रिपोर्ट घोषित की जाती है। ठीक है, रेलवे में आपको ग्रुप डी में जो करंट अफेयर तैयार करना है, एक आपको नियुक्तियां, ठीक, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक, गेम्स, कैपिटल एंड गवर्नर, करेंसी कुछ एक आध देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंट्री जो है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड में आपके इसलैंड्स हैं जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है, वो कल एक आया था आपका इसलैंड, बैफिन, लेखपाल परीक्षा में। बैफिन कहाँ पे है? ये आपका कनाडा में है। ठीक, बैफिन इसलैंड, ये आपका वर्ल्ड के इसलैंड्स हो गए। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी आपको तैयार करनी पड़ेगी, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में भी आया था। तकला मकान कहाँ है? तकला मकान चाइना था, 2019 एनटीपीसी। गोभी कहाँ है? ये डेजर्ट है आपके चाइना में। ठीक है, ये आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप इतना तैयार कर लीजिए आराम से।
और कुछ आपके न्यूज़ में जो रहे हों, जैसे कुछ डेथ रही हैं, रैंकिंग पेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी। रैंकिंग हो गया आपका, गेम्स हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, निफ्टियाँ हो गई, कैपिटल उनके गवर्नर हो गए, करेंसी हो गया। रैंकिंग हो गया आपका कि प्रसन्नता सूचकांक में बाकी कौन सी रैंकिंग इस साल रही है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस है कि 2019 में कौन सी रही थी या कितने स्थान का फायदा हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन बदल के पूछेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा आप ग्रुप डी के लिए मैथ्स में आप अलजेब्रा, अर्थमेटिक, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम वर्क, ठीक है, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आना ही आना है ना, ठीक, पार्टनरशिप, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक, ये आपके मेन टॉपिक हैं जो आप तैयार कर लेंगे तो मैथ में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इजी तैयार भी हो सकता है, आपके पास एक 15 दिन पूरे हैं। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। इसके लिए आप मेरी राय माने तो आप घटना सार ले सकते हैं बुक, या फिर स्पीडी भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक, स्पीडी आप ले सकते हैं, करंट अफेयर में भी, स्टडी जीके की भी आती है। और आपका जो जर्नल साइंस आएगा, ठीक है, जर्नल साइंस में आपके फिजिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, कम टाइम में तैयार हो सकती है। ठीक है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, बायो थोड़ा लेंथी है, इसमें आप विटामिन्स हैं, डिजीजेस हैं, कोविड-19 पे क्वेश्चन आपके कम से कम 2 से 3 आएंगे रेलवे में। ठीक, कोविड-19 पे तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि एक है डीएनए वैक्सीन, सबसे पहले किस देश ने लगाई है, वो है आपका इंडिया। ठीक है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, mRNA आपको जो बना है, ठीक है, और रसिया से जो आपकी वैक्सीन थी, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ऐसा कौन सा देश था जिसको हमने वैक्सीन ड्रॉप करी थी, वो था घाना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, और पिछले पेट में आया भी था क्वेश्चन घाना वाला। तो आप इतना तैयार करिए और फिर आपको नए वीडियोस और करंट अफेयर्स डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। कोशिश हम लोगों की जितने आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम डेली सीरीज भी चलाएंगे करंट अफेयर्स की, जो आपको मॉर्निंग में वीडियो मिला करेगा करंट अफेयर का। और पेट के लिए सर आपको अलग से हिंदी पढ़ाएंगे और उसमें आपका वीकली टेस्ट भी वो करा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको फिर बता रहे हैं, दूसरी एजेंसी पेपर बना रही है, टीसीएस नहीं बना रही, इसलिए हल्का पेपर आएगा, लेकिन हल्का भी घुमावदार होगा आपका। जैसे लेखपाल रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, थोड़ा डिटेल में चीज़ें पढ़ लीजिए करंट अफेयर के लिए। और आप पेट के लिए इसके अलावा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन आया था, कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, इस बार भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपका लेखपाल लिख लीजिए। एक साबरमती का क्वेश्चन था, दांडी मार्च उन्होंने नमक यात्रा कहाँ से शुरू करी थी। एक क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और एक क्वेश्चन आपका जो है ये आया था, कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो आया था उसके टाइम कौन सा गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, निम्नलिखित थे। बहुत लोग वेवेल और उसमें कंफ्यूज थे क्योंकि रिवीजन ना होने के। अब दूसरे पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद के नोट्स बना लीजिए चाहिए तो, नहीं तो आप आराम से मॉडर्न हिस्ट्री आराम से आप पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी आप जरूर पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन टाइम से और आएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।